सभी बंदों को सादर नमस्कार। विश्वास करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बंदों, आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे जिसको मैंने प्रत्यक्ष में अनुभव किया है और शायद आप भी देखते होंगे, क्योंकि यही शिक्षा है और यही धर्म है। और वो चीज़ है कि जैसे हम सुबह उठते हैं और उठ कर के स्वास्थ्य लाभ के लिए किसी भी पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, चाहे वो सार्वजनिक पार्क हो या किसी स्कूल का मैदान हो, और सोचते हैं कि चलो इसके बहाने कुछ धर्म पुण्य भी कमा लेंगे, तो शाम का बचा हुआ जो भोजन है, ठंडी रोटी है या और कुछ है, वो भी हम साथ में लेकर चलते हैं। और चल कर के सुबह जैसे रास्ते में हम आ रहे हैं तो सबका तरीका अलग अलग होता है। कोई कुत्ते को डाल रहा है, कोई बंदरों को डाल रहा है, कोई चींटियों को डाल रहा है, कोई पक्षियों को डाल रहा है, कोई गायों को डाल रहा है, कोई मछलियों को डाल रहा है। तो इस तरह हम डालते हुए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए। और कहते हैं कि परहित सरसि धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। लेकिन हम सोचें कि हम जैसे किसी की सहायता कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन साथ में हम उसको आत्मनिर्भर बनाना भी सिखाएं। आत्मनिर्भर बना सीधा नहीं देते जाएंगे और हम सहज में कोई वस्तु से हमें रोज़ खिलाए तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम ये चाहते हैं कि हम मेहनत करके खाएंगे। ऐसे ही पशु पक्षी जीव जंतु सब भी ये चाहते हैं कि वो मेहनत करके खाएं। और हम रोज़ अगर उनको खिलाते जाएंगे तो शायद ये हम कितने दिन हम खिला पाएंगे। हमारी सामर्थ्यता जब तक हम खिला देंगे, हमारे बाद में उनका क्या होगा, वो भूखे मरेंगे और वो भी फिर हमें पाप लगेगा। तो ये हम सोचें कि उनको साथ में खिलाने के साथ साथ हम उनको आत्मनिर्भर भी बनाएं। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें ज़्यादा क्या कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ पेड़ लगाना है, क्योंकि जो भी हम डाल रहे हैं वो सब पेड़ों से ही प्राप्त होता है। अच्छा, अब जो चीज़ें मैं और बता रहा हूँ, देखा मैंने कि जैसे हमने कुत्ते को डाल दिया। मैंने देखा कि एक आदमी कुत्ते को भोजन डाल रहा है, रोटी डाल रहा है। उसके पीछे दूसरे ने देखा कि यार ये तो अच्छा है, इसको धर्म का पुण्य भी मिलेगा, चलो मैं भी ऐसा करता हूँ, वो भी डालना शुरू कर देता। तो रास्ते पर जो भी आ रहा है डालता जा रहा है, तो कुत्तों की वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है रोज़, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ भोजन मिलेगा, तो वो इकट्ठे होने लग जाते हैं। अच्छा, दूसरी पिक्चर देखिए जो मैंने देखा मैं वहीं पर, कि एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी के पीछे वो कुत्तों का झुंड वो पीछे भगता है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, खाने के लिए। अब वो तो बंद गाड़ी थी, वो तो निकल गई, लेकिन उसके पीछे मोटरसाइकिल वाला आता है और मोटरसाइकिल वाले पर वो कुत्ते झपटते हैं। वो बेचारा बाल बाल बच गया। सोचिए अगर वो गिर जाता तो उसको कितना नुकसान हो सकता। वो हो सकता है उसकी जान भी चली जाए, वो एक तो गिरने के कारण, और दूसरा वो कुत्ते उस पर झपटते उसको नुकसान पहुँचा देते। तो ये कितना गलत हो रहा है। दूसरा, हम चींटियों को डाल रहे हैं। चींटियों को जिस रास्ते से हम आ रहे हैं उसी में चींटियाँ देखी, वहीं कहीं थोड़ी सी चींटी देखी, बिल बना रखा था, हमने डालना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उस चींटियों का वहाँ बड़ा परिवार बन जाता है और वो चींटियाँ बेचारी भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लग जाती हैं। और आम रास्ते पर अब लोग तो जाएंगे ही, अब वो रास्ते में वो चींटियाँ फैलना शुरू हो जाती हैं, घूमना फिरना, तो वो पैरों के नीचे आने लग जाती हैं। लोग बचाएंगे तो कितना बचाएंगे। गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ी में वो नीचे आ रही हैं, वहीं पर उनके प्राण निकल रहे हैं, तो कितना अनर्थ हो रहा है। ऐसे बंदरों को हम डाल रहे हैं, तो बंदरों को डालने के कारण बंदर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वही बंदर फिर लोगों को हमको नुकसान पहुँचाने लग जाते हैं। तो ऐसे हर चीज़ का हम थोड़ा सा ये आकलन करें कि हमें उनको डालें, अच्छा है, लेकिन ऐसी जगह डालें जहाँ वो सुरक्षित रहें और हमें भी कोई नुकसान नहीं हो। और साथ में हम उनको आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ा धर्म है। हम उनको आत्मनिर्भर बनाना सीखें कि ये किसी तरह आत्मनिर्भर बन जाएं, तो इसके लिए हमें पेड़ लगाएं। अब दूसरी चीज़ देखिए कि हम जैसे पार्क में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो घूमने के लिए जा रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें स्वास्थ्य लाभ होगा, वहाँ साफ़ सफाई मिलेगी और उसके कारण हमें थोड़ा एक शुद्ध हवा मिल जाएगी। लेकिन हम क्या करें, जैसे जो पॉलीथीन में या अखबार में, कागज़ में हम जो भोजन लपेट कर ले गए थे, अगर वहाँ कचरा पात्र पड़ा है तो ठीक, हमने डाल दिया। नहीं पड़ा है तो हमें तो डालना है, तो हम या तो पार्क में कहीं उधर उधर डाल देते हैं। तो देखिए अपने जो पार्क हो, मेरी सार्वजनिक स्थलों पर कितनी गंदगी जमा हो रही है, और वो गंदगी कौन पैदा कर रहा, हम ही पैदा कर रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ लेना ही जानते हैं, हम देना नहीं जानते हैं? जिस पार्क में हम घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि रोज़ हम सफाई नहीं कर सकते तो 7 दिन में हम एक बार कोई सब निश्चित कर लें और उसमें सुबह या शाम को 2 घंटे का हम तय कर लें कि हम 2 घंटे सेवा कार्य करेंगे, श्रमदान करेंगे। तो देखो उसकी सूरत सुधर जाएगी, वो स्वच्छ हो जाएगा और हमारा भी पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। और साथ में जो पार्क में घूम रहे हैं या खेल रहे हैं, उसमें जो पेड़ पौधे लगे हैं, तो हम उसमें जो पेड़ पौधे लगे हैं हम उनको गोद लें।
जैसे हम अपनी मित्र मंडली बना लेते हैं और सुबह जो ही आते हैं तो उस मित्र की तलाश में हम जो रहते हैं, और जो मिलता है बड़ी खुशी होती है, और वो नहीं मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कुछ कमी रह गई, कुछ छूट गया है। तो ऐसे ही हम जिस पार्क में जा रहे हैं उसमें हम एक पेड़ को गोद ले लें और उसे अपना दोस्त बनाएं, मित्र बनाएं, और रोज़ उससे सुख दुख की बातें करें, उसको पाले पोसे। और एक पेड़ पड़ जाएगा तो हमारे जो भी कार्य हैं, जो हम सेवा कार्य कर रहे हैं, पक्षियों को खिला रहे हैं, जीव जंतु खिला रहे हैं, वो सारा वो पेड़ दे देगा। क्योंकि ये जो भी हम भोजन बनाते हैं वो सारा पेड़ों से तो मिलता है, उत्पादक तो पेड़ पौधे ही हैं, उन्हीं से सब कुछ मिल रहा है। तो वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे और उनको अपना एक मन पसंद का खाना भी मिल जाएगा, और वो कितने खुश होंगे। और साथ में हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि एक पेड़ को पालना 100 संतान के पालन पोषण के बराबर है। इतना अच्छा धर्म माना गया है, इतना बड़ा पुण्य माना गया है। तो हम पेड़ पौधों की रक्षा करें, उनका पालन पोषण करें, और साथ में जो पार्क में हम खेलने घूमने जाते हैं तो हम उसमें ये सभी मिल कर के अपना विचार करके ये निश्चित कर लें कि हम एक दिन, एक सप्ताह में एक दिन श्रमदान क्या करेंगे, सेवा कार्य क्या करेंगे, तो उसकी सूरत सुधर जाएगी, वो स्वच्छ बन जाएगा और लंबे समय तक उसका लाभ हमें मिलता रहेगा। क्योंकि हम वहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ तो गंदगी पड़ी है, उसे गंदगी से प्रदूषण पैदा हो रहा है, तो फिर हमें कैसे स्वास्थ्य लाभ होगा। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए हम श्रमदान करें। और हम अपेक्षा करते हैं ज़्यादातर कि सफाई वो कर देगा। क्या हम सिर्फ लेना ही जानते हैं? नहीं, हमें लेने के साथ में देना भी पड़ेगा। ये तो सहज नियम है कि हमें किसी से लेना है तो उसको देना भी पड़ेगा। अगर हम लेते लेते जाएंगे तो वो सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हमारे संविधान में भी हमारे मौलिक अधिकार हैं तो हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। अगर हम अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे तो जो सुविधाएं हम उपभोग कर रहे हैं वो लंबे समय तक नहीं मिल पाएंगी। हाँ, अगर हम हमारे कर्तव्य का निर्वहन करें तो अधिकारों के लिए लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें सारे अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे। तो मेरा ये निवेदन है, आग्रह है कि हमें जिस पार्क में, स्कूल में जो सुबह भ्रमण करने जाते हैं तो ये विचार करें सभी मिल करके, जो भी हम घूमने आते हैं सुबह, कि सप्ताह में एक दिन हम उस स्थल की साफ़ सफाई क्या करेंगे। तो देखो कितना अच्छा लगेगा और उस स्थल भी। एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब फसल कटाई का समय आता है तो जैसे हम किसी चबूतरे पर रोज़ सुबह चुग्गा डालते हैं पक्षियों के लिए, तो जब फसल कटाई का समय आता है तो उस समय वो चुग्गा खाने पक्षी नहीं आते हैं, वो पड़ा ही रहता है। क्योंकि पक्षी खेतों में जाते हैं सीधे और वहाँ अपनी पसंद का, अपनी मेहनत का खा लेते हैं, अपनी वो खाना पसंद करते हैं। क्योंकि पक्षी भी इस संसार में सभी बड़े स्वाभिमानी हैं, वो भी अपनी मेहनत का, अपनी पसंद का खाना पसंद करते हैं। तो जब फसल कटाई का समय होता है तो चुग्गा स्थल पर कोई भी पक्षी नहीं आता है। तो हम डालें, लेकिन ये देखें कि वास्तव में जब उसको ज़रूरत भी है कि नहीं है। लेकिन हम लकीर के फ़कीर बने रहते हैं, ये नहीं देखते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसकी अगले को ज़रूरत है भी या नहीं है। हाँ, अगर वास्तव में उसको आवश्यकता है, उसको ज़रूरत है तो हम करें, और अगर उसको ज़रूरत ही नहीं है तो हम ये देखें कि अब इस समय जैसे हम चुग्गा डाल रहे हैं, जब ज़रूरत नहीं होती है तो हम डालें। लेकिन ये देखें कि अब चुग्गा नहीं ज़रूरत है उनको, तो हम दूसरा काम देखें कि अब इसकी ज़रूरत है। जैसे बरसात का उस समय पेड़ पौधों को पानी देने का समय आता है तो हम उनको पानी देना शुरू करें। एक और देखो कि लोग कई बार घोंसले बनवा करके और लगवाते हैं, जैसे खाती के पास में या बाज़ार में घोंसले तैयार करवाते हैं जो सिंथेटिक चीज़ों से, और वो घोंसले बना करके और फिर टांगते हैं और उसकी फ़ोटो देखते हैं। कई बार अखबारों में आती है कि आज फलाने जी ने इतने घोंसले बना करके टांगे। क्या पक्षी घोंसला बनाना भूल गए हैं? और हमको, इंसान को घोंसला बनाना किसने सिखा दिया? ये तो उनकी एक भगवान ने उनको एक कला दी है पक्षियों को ही कि वो घोंसला बना सकते हैं। हम थोड़ी घोंसला बना सकते हैं। और वो घोंसला बना किससे है? वही पेड़ों से ही बना है। अरे भाई, हम अगर पेड़ों को ही पाड़ लेंगे तो उनको घोंसले की ज़रूरत ही कहाँ है, वो तो अपने आप ही बना लेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान ये एक मूलभूत आवश्यकताएं मानी गई है। तो भोजन से ही कभी आदमी सुखी नहीं हो सकता, उसको मकान भी चाहिए, भोजन के बाद उसको कपड़ा भी चाहिए। तो पक्षियों का भोजन, उनका कपड़ा, उनका मकान पेड़ ही है, और उसी में वो खुश रह सकते हैं। और कहते हैं पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं है। हमें ही कोई चाहे कितना ही अच्छा रोज़ खाना खिलाता रहे अपने घर में, पराए घर में हम रहते हैं, लेकिन हम एक जो सुख होता है अंदर का एक, शायद वो हमें नहीं मिल पाता है। तो ये थोड़ा सा हम विचार करें कि वास्तव में किस चीज़ की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हम पूरा करें, और यही शिक्षा है और यही